हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ शिखा। हेल्थ लाइव में हमेशा अपने हेल्थ एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक आम इंसान की जिंदगी में अक्सर होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। डिस्कस करते हैं डॉक्टर आशीष है, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट एंड ओबेसिटी सर्जन है। तो डॉक्टर आशीष, वेलकम टू द शो। है ये ओबेसिटी एक जनरल लैंग्वेज में आप हमें बताएं ताकि एक लेमैन भी इसको समझ पाए। बेसिकली ओबेसिटी जो है ये लाइफस्टाइल के कारण डिजीज, जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ाज हैं, हाई कैलोरी फूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये बहुत हाई कैलोरी हैं, तो ये सब मोटापे को इंक्रीज करती हैं। ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं। जितनी एम्प्टी कैलोरीज लेते जाएंगे उतनी एम्प्टी कैलोरीज से ये मोटापा बढ़ेगा। ये सीधा फैट में कन्वर्ट होती हैं। जी, चलिए, ये तो आपने डाइट की बात करी। किसके क्या क्या और मेन फैक्टर्स होते हैं? अगर हम खाने पीने की बात को छोड़ दें तो और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है? और कुछ लोगों में कंजेनिटल कारण भी गिने जाते हैं कि बचपन से ही जिनमें फैमिलीज में टेंडेंसी होती है मोटापे की। जी। वो तो एक कारण है, वो इतना मेजर कारण नहीं है, पर मेजर कारण जो इसका है लाइफस्टाइल ही है। दूसरा है कुछ और बीमारियां, जैसे कुछ पेशेंट्स को होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, ओवरीज के हार्मोन्स की, या एड्रीनल ग्लैंड होता है हमारे अंदर, उसके हार्मोन्स की दिक्कतें होती हैं, जिससे ये मोटापा आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, तो एक इंसान ये कैसे जाने कि अब वो ओवरवेट हो चुका है? सिर्फ देखने से उसको मेजर किया जा सकता है या इसका मेडिकली कोई मेजरमेंट भी होता है ताकि हम पता लगा सके कि अब हम ओबीज हो चुके हैं या ओवरवेट की कंडीशन में जा चुके हैं? देखिए, एक्चुअली मोटापा सिर्फ लुक्स से नहीं किया जा सकता और या सिर्फ वेट से नहीं किया जा सकता। किसी आदमी का वेट अगर 100 किलो है, वो भी हो सकता है बिल्कुल फिट हो, अपनी हाइट के हिसाब से उसका पैरामीटर है एक। अगर किसी का वेट सपोजिंगली 100 किलो है और दूसरे पेशेंट का वेट वही 50 किलो है, पर हम उनका अगर फिटनेस क्राइटेरिया देखना है तो हम एक कैलकुलेशन आती है BMI कैलकुलेशन, जिसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन। तो जिसमें बॉडी का वेट हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर, फिर BMI निकाला जाता है। उसको एक रेंज होती है 18 से लेके जो 25 तक की रेंज के हैं वो पेशेंट्स फिट गिने जाते हैं। अब किसी का वेट कम है, हम बोलते हैं बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, पर अगर उसका BMI 18 है तो ही इज फाइन, ही और शी इज फाइन। पर उससे 18 से कम है तब हम उसको माल नरिश्ड बोलेंगे या अंडरवेट बोलेंगे। 18 से लेके 22-25 तक जो आ रहे हैं वो नॉर्मल वेट है। 25 से जिनका ऊपर जाना शुरू हो जाता है वो ओबीस कहलाते हैं। इस लिमिट तक पहुंच जाए कि ये बॉडी को नुकसान करना शुरू कर दे। तो चलिए, इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि ये कंडीशन क्या होती है। एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान से अभी। जी, हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते, दीपेश बोल रहा हूँ मैडम। जी नमस्कार दीपेश जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मेरे पेट में थोड़ा मोटापा हो रहा है, पेट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे जी। तो उसके लिए डॉक्टर साहब से सलाह चाहिए कि डॉक्टर साहब बताइए कितना वेट कितना है आपका? सिर्फ पेट जी, वेट कितना है आपका दीपेश अभी? मेरा सर मैडम 75 है जी। और आपकी हाइट भी बताएं, हाइट क्या है आपकी? 5.6 इंच, 5.5 फीट जी। ठीक है। बेसिकली जो आपकी मोटापा है सेंट्रल ओबेसिटी हो रही है ये, तो सेंट्रल ओबेसिटी इज वेरी कॉमन। जो सेंट्रल ओबेसिटी ये है कि सिर्फ पेट के अंदर फैट जम रही है। ये मोटापे का जो नुकसान शुरू होते हैं, उसके जो बीमारियां साथ में शुरू होती हैं, आपका BP बढ़ना शुरू हो जाता है, डायबिटीज आनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो इस मोटापे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर अदरवाइज इतने से मोटापे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना वेट कम करिए, डाइट कम करके, थोड़ी एक्सरसाइज कम करके, जिसको आपको सर्जरी या किसी तरह के ऑपरेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, चलिए, आपने यहाँ जिक्र किया कि बीमारियां अभी इस कंडीशन में नहीं होगी, तो अगर कोई बंदा ओबीज हो चुका है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी डिजीज उसको हो सकती है? जी, बेसिकली जिनका मोटापा होता है दे स्टार्ट विद हाइपरटेंशन। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है और एकदम से डायबिटीज डिटेक्ट होती है किसी भी एज में, यंगर एज में। पहले जो डायबिटीज लेट आती थी, आजकल इवन 27-28 और इवन और यंगर एज में सिर्फ मोटापे के कारण होती है। एक जो तो अगर ओबीज है तो उसको डायबिटीज होनी ही निश्चित है, ये कंफर्म है बात या वेरी हाई चांसेस, वेरी हाई? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मोटापे से? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ब्लड प्रेशर की दिक्कत शुरू हो जाएगी, फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, साथ के साथ जॉइंट पेन्स शुरू हो जाती हैं, स्पेशली नीज। बॉडी वेट, जो मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ है वो तो उतनी ही है, बोन में भी उतनी स्ट्रेंथ है, पर अब वेट इतना बढ़ गया तो वो जॉइंट्स माल अलाइंड हो जाते हैं, तो उसके कारण वो जल्दी खराब होती है।
हेलो हेलो, हरपाल जी बताएं क्या सवाल है आपका? ऐसे जी मैंने सिर्फ यही पूछना है कि मेरा जो वेट है ना जी नियर अबाउट 90 है, मेरी एज 57 है जी मेरा हाइट, मेरी जो हाइट है 5 फुट 6 इंच है जी और मेरे ना पूरे बॉडी में जी पूरी बॉडी और- में बताएं क्या कुछ प्रॉब्लम हाँ। आपको और रहती है? और मेरे जो सारे जितना भी मोटापा है ना ओनली पेट पे है। मेरी थाइज, मेरी लेग्स, मेरी बाजू जी। कुछ भी फैल रही है, सिर्फ एक तो पेट के ऊपर फैल रहा है। ठीक जी। है जी। डायबिटीज भी- या हाइपरटेंशन तो नहीं है आपको? आपको हरपाल जी डायबिटीज या हाइपरटेंशन की कोई और प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई हाइपरटेंशन कोई नहीं है। लंबी दवाई जी। चली थी किसी सांस की बीमारी के लिए? कोई आपने मेडिसिन नहीं। लंबे समय तक ली थी? नो 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 नथिंग। ओके। जी ठीक। इनको भी सेंट्रल ओबेसिटी की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, क्या कर सेंट्रल सकते ओबेसिटी हैं? है बट इनका बीएमआई काफी ज्यादा है। हम्म ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका बीएमआई 35 से ज्यादा हो जाता है, हम्म उनके अंदर और कोई कंट्रोलिंग फैक्टर अगर नहीं भी आया, जैसे अगर डायबिटीज नहीं भी आई, हाइपरटेंशन नहीं भी आया, पर मोटापे के कारण बाकी जो इनकी हार्ट की प्रॉब्लम्स होनी है या जो अभी नहीं दिख जी। रही बट वो कभी भी आ सकती हैं, हम्म तो उसको देखते हुए इनके एक सर्जरी के कैंडिडेट बनते हैं। इसमें हम ऑपरेशन करके इस मोटापे को कम कर सकते हैं। सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाए तो हम ऐसे प्रिवेंशन क्या लें कि हम इस कंडीशन तक ही ना पहुंचे? ये सबसे पहले तो कैलोरीज, शुरू में अपनी कैलोरीज काउंट होनी चाहिए। अब एक एज होती है ग्रोइंग एज, जिसमें जी। हम लोग को मैक्सिमम खाना खाते हैं और हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत अच्छा हाई होता है। लाइक दैट हम वो सब चीजें खाते जा रहे हैं बट एज इज इंक्रीजिंग। विद एज जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, तो उतनी ही कैलोरीज बॉडी में ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती हैं जो हम पहले ले रहे थे। वो अंदर बॉडी के अंदर एकमुलेट होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट मोटा होता जाता है। और जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकली कोई टेंशन आ गई, दैट इज अनदर कॉज ऑफ ओबेसिटी। तो डॉक्टर साहब इट इज वन कॉज ऑफ द तो जी चलिए, अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। के कारण जो मेन बीमारियां होती हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं। डायबिटीज शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ना शुरू हो गया, तो अगर आप इसको इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आपको मोटापा कम करना पड़ेगा। इसको अभी की स्टेज में आप एक्सरसाइज से, डाइट को कंट्रोल करके कर सकते हैं, बट अगर ये मोटापा इसी तरह चलता रहता है और डायबिटीज आपकी परसिस्टेंट आती है, तो फिर आपको एक तरह का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जिससे ये मोटापा खत्म हो सकता है। चलिए अगली कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ हिमाचल से। हेलो हेलो ज्योति जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैम ऐसा है, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ जी। मेरी एज जो है 40 के करीब है। जी तो वेट मेरा जो है वो 75 kg है। जी तो Height क्या है? मैम होगी 5'1". जी 5'1" बताएं। सकती हैं। जी तो अभी इनको वॉकिंग करके, डाइट कंट्रोल करके वेट कम करना है और इनको कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस भी करानी चाहिए इस स्टेज में कि मोटापे का कारण क्या है। कहीं कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं होने शुरू हुए 40 की एज के ऊपर जिसके कारण सडनली द मोटापा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं एंड अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी कुछ और जांचें होंगी एंड देन शी विल बी एबल टू कि कॉज क्या है। अगर कोई कॉज नहीं मिलता जी। तो इसका मतलब है सिर्फ डाइटरी कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करके ये मोटापा कम किया जा सकता है। जी चलिए डॉक्टर साहब, अभी आगे भी बातचीत करेंगे लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों, लगातार आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और फिट रहें तो हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या आपको फॉलो करना है, कौन से टिप्स हैं जिससे कि आप फिट रह सकते हैं। आप देखते रहिए हेल्थ लाइव। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।